दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज सुबह 100 इकल मुंह में फंस गया विकल्प इकल बोल दिया। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज सुबह एक 4th सेमेस्टर की भाई वीडियो डाली थी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत रिसर्च के बाद। भैया ये एक एक वीडियो 4-4, 5-5 घंटे की रिसर्च के बाद बना रहे हैं। सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल के पेपरों में आए हुए हैं, मोस्ट वांटेड हैं भाई। ठीक है, तो जो आपने तैयारी करी है, मॉडल से पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो अपना करते रहो। पूरे पेपर भर हम आपके साथ बने रहेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देने वाले हैं। तो भैया आज 90 विकल्प आपके लिए लेकर आ गए हैं सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव में। कुछ नहीं पढ़ा है तो शुरुआत यहां से करो। इन 90 विकल्प में से अगर 20-22 भी फंस गए तो बचे हुए अंधाधुंध गोला भी रंग जाओगे, तब भी 25 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 75 में 25 वाला पास होता है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, वो भी बताते हुए चलेंगे भाई। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है बीडीकेडियन बीएससी पर भाई। ठीक, चलो पहला है ब्रायोफाइट्स। सबने भैया 9th क्लास में पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं रिक्वायर वाटर। इन्हें भैया रहने के लिए पानी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि इनके जो मोटाइल स्पर्म है मस्ट स्विम फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, उसके लिए भैया स्पर्म को तैरना पड़ेगा, उसके लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ताकि स्पर्म मस्ट स्विम यानी तैर सके, इस वजह से इन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है भाई। ठीक, फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स आर। भैया कौन से? लैंड मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पहले पौधे हैं, सरल भाषा में कहें तो वो कौन से थे? ब्रायोफाइट्स थे भाई, या ब्रायोफाइटा आप जो भी इन्हें कहते हो भाई। ठीक, एक्वेटिक एंसेस्ट्री। एक्वेटिक एंसेस्ट्री क्या होता है? जो जलीय निकास होता है ब्रायोफाइट्स के लिए इज एविडेंस्ड भाई। कैसे पता चलता है कि इनमें जलीय निकास होता है? तो भैया इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सीलेटेड स्पर्म, क्योंकि इनमें स्पर्म तैर रहे हैं, स्पर्म चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल कर पा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भैया इनमें एक्वेटिक एंसेस्ट्री होता है, यानी इनमें पानी पाया जाता है भाई। ठीक है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किसे बोलते हैं? बीजाणुविद आपने शब्द सुना होगा। तो जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट में, वो कौन सा होता है भाई? रिक्सिया होता है। इस वाले पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। जितने पेपर हमने रिसर्च करे उनमें सब में आया हुआ है कि जो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया होता है भाई। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की जो सबसे ज्यादा प्रचलित चलन वाली, डोमिनेट करने वाली जनरेशन है वो कौन सी है भाई? तो वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को तो गैमेटोफाइट एक डोमिनेटिंग जनरेशन होती है। अगली बात करें तो राइजोइट्स। राइजोइट्स मतलब क्या होता है? जो मूलाभास होता है, जो बेसिक होता है इन रिक्सिया आर। रिक्सिया के अंदर जो राइजोइट्स होते हैं वो भैया क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय होते हैं। उनमें कोशिका का नंबर 1 होता है भाई। ठीक है, यानी रिक्सिया के अंदर जो राइजोइट्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। स्पोर मदर सेल, यानी जो मात्र कोशिकाएं होती हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो कैसी होती हैं? डाईप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? डाईप्लॉइड इन नेचर। डाई का मतलब दो, यानी 2n करके लिखेंगे इनकी मदर कोशिकाओं को, इनकी मदर सेल्स को भाई। ठीक है, फटाफट से चलते रहते हैं भाई, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन ब्रायोफाइट्स द डाईप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भैया क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। अकर्स इन द, अभी आपको बताया कि भैया जो इनकी स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? 2n होती हैं, यानी डाईप्लॉइड होती हैं। इसका मतलब यह है इन ब्रायोफाइट्स द डाईप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स के लिए 2n नंबर है, डाईप्लॉइड नंबर है, वो कहां पाया जाता है? तो वो स्पोर मदर सेल्स में पाया जाता है भाई। ठीक है, उसका राइजोपस। राइजोपस रिसेंबल्स अ मास इन दैट बोथ डेवलप, यानी जो राइजोपस है वो जो दिखाता है, प्रदर्शन करता है अ मास, एक मास की तरह दिखाई देता है। इन दैट बोथ डेवलप, कैसे हम कह सकते हैं कि राइजोपस और मास दोनों एक जैसे हैं? क्या समानता है उनके बीच में? तो दोनों के दोनों माइसेलिया यानी कवक जाल प्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब इस कैटेगरी में हम लोग देखें, इस सेगमेंट में, तो ये दोनों एक जैसे हैं भाई। ठीक है, द ब्रायोफाइट ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी पैसों के मामले में अगर देखें तो ब्रायोफाइट्स कैसे हम लोग देख सकते हैं? तो स्फेगनम जो है भाई वो इकोनॉमिक तरीके से भी अपने काम में आता है भाई। ठीक, एस आर कश्यप कौन है? एस आर कश्यप इज अ फेमस इंडियन
भैया ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं तो ब्रायोलॉजिस्ट ही हैं, जाहिर सी बात है, ब्रायोफाइट्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, तो ब्रायोलॉजिस्ट कहलाते हैं एस.आर. कश्यप, एक बहुत ही फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन ना हो, भैया हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी, या हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। कई बार भाई ऑब्जेक्टिव आए, इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लेना। बिना निषेचन फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग क्या कह देते हैं? पार्थेनोकार्पी भाई, ठीक। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वास्कुलर प्लांट्स, यानी भैया जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले संवहन पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्न होते हैं। सभी ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भाई, ठीक। फर्न का जो प्रोथेलस होता है वो कैसा होता है? तो होमोथैलिक होता है। होमोथैलिक का मतलब होमो शब्द जहां पे आ जाए एक जैसा उसका मतलब होता है, तो फर्न का जो प्रोथेलस होता है वो होमोथैलिक यानी एक जैसा होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ना, सीड। सीड मतलब क्या होते हैं? बीज। तो सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, जो सीड हैबिट जो है उत्पन्न होता है कहां से होता है भाई? तो टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट उत्पन्न होता है। इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर्स, भैया मियोसिस एक रिएक्शन है। मियोसिस कब होती है? तो जब कभी मेरे भाई स्पोर्स आर फॉर्म्ड, जब कभी बीजाणु बनना स्टार्ट होते हैं, जब कभी बीजाणु बन जाते हैं, बीजाणु के अंदर रिएक्शन होती है कहां पर? मियोसिस या मायोसिस भी से हम लोग कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा में जो मायोसिस रिएक्शन है वो स्पोर्स में होती है यानी बीजाणुओं में होती है। द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज, अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? एक एक छोड़ के भाई, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अल्टरनेशन मतलब सरल भाषा में कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी। तो अल्टरनेशन जो होता है पीढ़ी का वो किसमें होता है? तो ये भी भैया टेरिस भी बोल देते हैं या फिर फर्न का ही एक प्रकार है, उसी का नाम है टेरिस भाई, ठीक। अगला है फॉर्मेशन ऑफ। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें आपको ऐसी दे रखी हैं जो आपको स्टडी से रिलेटेड होंगी भाई, ठीक है, कि किसकी स्टडी किस में करी जाएगी, इस तरीके की चीजें। तो अगर हम कहें फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का जो निर्माण होता है फ्रॉम अ वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोस्थेलस इज कॉल्ड, किसी प्रोस्थेलस से स्फेरोफाइट का निर्माण क्या कहलाता है? किसमें पढ़ते हैं? तो एपोगामी कहलाता है। एपोगामी के अंतर्गत हम लोग स्फेरोफाइट का निर्माण करते हैं। बड़ा कठिन कठिन नाम है भैया, मुंह में फंस जाएंगे, ऐसे नाम है, याद कर लो, किसी को भी गालियां दे सकते हो बहुत आराम से। 4-6 नाम भारी भारी फेंके आदमी जूझ जाएगा भाई, ठीक है। इन फर्न द जाइलम इज, जाइलम क्या होता है बता चुके हैं, जिसके द्वारा जल, हम लोग पानी कहां से मिलेगा? जमीन से मिलेगा, जड़ से मिलेगा। जड़ के जरिए पौधे के विभिन्न भागों तक जो पानी पहुंचता है वो जाइलम के द्वारा पहुंचता है भाई, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो कैसा होता है? मध्यारंभी होता है यानी मीसार्च होता है भाई, ठीक है। Which of the following is not involved in the fertilization of fern? फर्न में मतलब फर्न में कौन इन्वॉल्व नहीं होता जब फर्न का फर्टिलाइजेशन होता है? तो जो पराग नलिकाएं होती हैं यानी जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो फर्न के फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड, जो टेरिडो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लो भैया। अभी देखो दूसरा ही हमने इंपॉर्टेंट बताया, कोई बात नहीं, जो हम 5, 7, 10 आपको बता रहे हैं यही पेपर में मिल जाए तो आपका काम और आराम से हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स को हम लोग और क्या कहते हैं? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, टेरिडोफाइट का ही दूसरा नाम है, हर पेपर में लगभग आया हुआ है। जो राइजोम होते हैं, राइजोम क्या होते हैं भैया? जिन्हें हम लोग प्रकंद कहते हैं। फर्न के राइजोम को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोस्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोस्टील इज ऑल्सो कॉल्ड द राइजोम ऑफ फर्न, यानी प्रकंद ऑफ फर्न के राइजोम को डिक्टियोस्टील हम लोग बोल देते हैं भाई, ठीक। जिम्नोस्पर्म इज अ प्लांट विच, यानी भैया जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कौन, किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो प्रोड्यूसेस सीड्स इन कोन। कौन समझते हो? जैसे बड्डे वाली टोपी होती है, शंकु बोल दो। शंकु में मेरे भाई जो जहां पर बीज उत्पन्न होते हैं, सीड उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इन विच एमंग द फॉलोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बिना पानी के फर्टिलाइजेशन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बिना वाटर की सहायता से? तो साइकस के अंदर पानी की आवश्यकता नहीं होती है भाई, ठीक। देखने में नाम कठिन लगते हैं, हम भरोसा दिला रहे हैं इस पीडीएफ को 10 बार देखना।
और 10 बार देखने में कितना टाइम, अरे हटाओ, कोई नॉर्मल कॉपी उठा के 10 बार ऐसे पलट पलट के देख लो, उसके बाद जब टिक लगाओगे 4 में से अपने आप दिखने लगेगा। जैसे अभी हमने बोला कि भाई पानी की आवश्यकता नहीं होती सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए, तो अब क्या, जब आप विकल्प में आओगे अपने आप साइकस 4 में से विकल्प होगा, पेन वहीं रुक जाएगा, साइकस पे टिक लगा दोगे, बात खत्म है। तो पढ़ने की जरूरत है भाई, ठीक है। पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग, जो पाइनस होता है वो मैंगो से किस प्रकार अलग है, तो इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, कि ओवरी के ऊपर जो है जो लेयर होती है वो नहीं होती है, इस वजह से जो ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें बीजांड बोल देते हैं, ओव्यूल्स जो है वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होते हैं, इस प्रकार ये मैंगो से अलग होता है। कोरोलाइड रूट्स, जो भैया प्रभालाभ छड़ें होती हैं या जड़ें, सॉरी प्रभालाभ जड़ें जो होती, कोरोलाइड रूट्स उन्हें बोलते हैं। और साइकस के लिए उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती, जिन्हें हम लोग हिंदी में नीले हरे शैवाल कहा करते थे, गौवा भाषा में जिन्हें काई कहा करते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है साइकस की जड़ों में। कैरोलाइड वाइड हटाओ, प्रभालाभ आप हटाओ, सरल भाषा समझो, साइकस होता है उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री, सबसे लंबा पेड़ कौन सा है भैया, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। सिकोआ जो होता है वो सबसे लंबा पेड़ है पूरे विश्व के अंदर। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन, जो सबसे लंबा स्पर्म पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, पौधों के मामले में तो साइकस में पाया जाता है भाई, ठीक है। सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो सिकोआ सबसे लंबा पौधा है। इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेक्ड, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, जो ओव्यूल है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड होता है, यानी इसको मतलब कवर्ड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ओवरी वॉल इज एब्सेंट, क्योंकि इनमें जो ओवरीज होती हैं, ओवरी समझते हो भाई, सरल भाषा में महिलाओं में ओवरीज पाई जाती हैं जिनसे एग रिलीज होते हैं भाई, ठीक। तो जो ओवरीज होती हैं इनमें ओवरी वॉल नहीं होती है, इस वजह से ये नेक्ड होता है। ओव्यूल नॉर्मल ही आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, कौन है जिन्हें एक्सटर्नल बाहरी पानी नहीं चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जो लिवर बोल्ट्स होते हैं इन्हें एक्सटर्नल वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। इन पाइनस सीड, जो पाइनस के बीज होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, बहुत सारे कोटिलोडोन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोल देते हैं हिंदी में बीज पत्र, बीजों के पत्ते बोल लो, ठीक है, होता नहीं बीज, एक बीज पत्री, दुई बीज पत्री, इसमें एक पत्र पाया जाता था उसे एक बीज पत्री बोलते थे, तो बहुत सारे पत्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कोटिलेडोन्स बोल देते हैं पाइनस के बीजों के बीच में। कनाडा बाल्सम एक मटेरियल होता है जो चीजों को जोड़ने में काम में आता है। जो कनाडा बाल्सम है उसे कैसे पाया जाता है, तो एबीस बाल्सोमिया का भैया पौधा होता है जिससे हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक। उसके बाद अगला है भैया, देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में ये वाला पूछा गया, तीसरा भी इंपॉर्टेंट, जिस पे हम बताते जा रहे हैं, बल्कि ये कनाडा बाल्सम वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा हो गया। ये एबीस बाल्सोमिया का पौधा है, उससे पाया जाता है। एक और है एफिड्रीन, क्या नाम है, एफिड्रीन, कहां से मिलता है, तो एफिड्रा एक पौधा है वहां से ये मिल जाता है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। जो डॉक्टर बीरबल साहनी है, इज अ फेमस इंडियन, ये कौन है भैया, तो यहाँ पे ये पेलियो बॉटनिस्ट का मतलब जो पुराने पेलियो, जहां पे शब्द इस्तेमाल नहीं पुरातात्विक होते थे, वैसे जो पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने के जो वनस्पतिक हैं लोग, उन्हें हम लोग कह देते हैं पेलियो बॉटनिस्ट। उसके अलावा है पेट्रिफिकेशन हो गया, इंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, इन सब के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फॉसिलाइजेशन कहते हैं। फॉसिलाइजेशन, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है भैया। हम लोगों के जो बहुत पुराने लोग थे, जमीन अमीन के नीचे दब गए, दब के कोयला वोयला पेट्रोल बन गए, उसी को जीवाश्म ईंधन बोल देते हैं। यानी सरल भाषा में पुराने पेड़ पौधे जीव जो दब गए, नीचे दबे दबे करोड़ों सालों में जो जीवों का अंश बन गए, उन्हें ही हम लोग जीवाश्म यानी फॉसिल कहते हैं भाई, ठीक है। वन ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन्स, कौन सा वो ऑर्गन है जो बहुत जरूरी होता है काहे के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो भैया मैच्योर ओव्यूल। सीधी सी बात है, ओवरीज की जरूरत पड़ेगी, उनसे जो ओवम निकलेगा, तो जो मैच्योर ओव्यूल है उसकी जरूरत होती है किसी भी काहे के लिए, नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी सरल भाषा में कहें अगर बच्चे पैदा करना है तो ओव्यूल की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोलन डस्ट, पोलन डस्ट क्या होता है, जो पराग कण होते हैं, प्रोड्यूस इन द, कहां उत्पन्न होते हैं, तो भैया सीधी सी बात है पुंकेसर में उत्पन्न होंगे, जिसे स्टेमन भी बोलते हैं हम लोग। सभी को पता है जो मेल वाला होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं, फीमेल वाले को स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे, पराग कण निकलेंगे, उससे भैया एक्स रिलीज होंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन होगा और पुष्प का निर्माण होगा। ईडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, नारियल का खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है,
एंडोस्पर्म कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रूट, कौन फल नहीं है? तो जो आलू है वो पूरी तरीके से सब्जी है, ये फल नहीं है। कुछ चीजें और आती हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे आपको खीरा वगैरह दे देगा भाई, ठीक है, तो इनकी अलग अलग कंडीशनें हैं, पूरा यहाँ पे नहीं बता रहा। फिलहाल जो पोटैटो है वो पूरी तरीके से सब्जी है भाई, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का खाने वाला तो एरिल जो पार्ट होता है, ARIL कई बार लिख के आ जाता है, कई बार फ्लैशी एरिल लिख के आ जाएगा, कई बार सिंपल एरिल लिख के आ जाएगा, लेकिन एरिल से आप पहचान लेना भाई, ठीक है। राइस ग्रेन जो चावल हैं आर फ्रूट्स नोन है, जो राइस ग्रेन्स होते हैं उन जो फ्रूट्स हैं उन्हें कैसे जाना जाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। राइस ग्रेन्स आर फ्रूट्स, यानी जो राइस ग्रेन्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स वो ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। द प्लांट विच ब्यूरीज इट्स ओन सीड्स इन द, ब्यूरीज का मतलब होता है दबा देना। वो कौन सा पौधा है जो अपने ही बीजों को जमीन के अंदर दबा देता है? तो भैया वो मूंगफली का पौधा होता है, जिसका बॉटनिकल नाम क्या होता है? एरेसिस हाइपोजिया होता है भाई। क्या होता है? एरेसिस हाइपोजिया नाम होता है। अगला देखें, स्टोरेज लीव्स। भैया जो भंडारण वाली पत्तियां पाई जाती हैं वो कहां पाई जाती हैं? तो प्याज में पाई जाती हैं, जिसका बॉटनिकल नाम एलियम होता है। इन स्वीट पोटैटो, यानी शकरकंदी कह दो जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, फूड इज स्टोर्ड। फूड कहां इकट्ठा होता है? तो उसकी जड़ों के अंदर फूड इकट्ठा होता है। मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट्स अकर्स। भैया जो जड़ों के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ पाई जाती है तो बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के पीछे पाई जाती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड, कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं? 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, सिंपल और कंपाउंड से रिलेटेड भैया, ठीक है। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? तो नागेली नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मेरिस्टेम टर्म को मेरी स्टेम भी बोल सकते हैं या फिर मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। द हिस्टोजन कॉन्सेप्ट, जो हिस्टोजन कॉन्सेप्ट है वो भाई किसने दिया था? तो हिस्टोजन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय हैंस्टीन। क्या नाम है? हैंस्टीन नाम है। मोस्ट ऑफ आवर ट्री ग्रो फास्ट इन, कौन से पौधे हैं, मतलब जो पौधे हैं वो कौन सी सीजन में सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं? तो जो बसंत का सीजन होता है, स्प्रिंग वाला सीजन होता है, उसमें पौधे सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर, कौन सा पौधा फाइबर नहीं है भैया, ठीक है, मतलब पौधे से पाया जाने वाला फाइबर नहीं है। तो सिल्क जो है वो पौधे से पाया जाने वाला फाइबर नहीं है भाई, ठीक है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, सिल्क मतलब समझते हो? रेशम, कीड़े वगैरह से प्राप्त करते हैं हम लोग। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, एबनॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वो काहे में? ड्रेसिना में पाई जाती है। अनदर टर्म फॉर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम को और किस शब्द से जाना जाता है? तो पेलोजन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई? पेलोजन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिर वही आ गया एक बार भैया, बिना फर्टिलाइजेशन के एग बनना अनिषेक फलन कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस भाई, ठीक। द आउटर वॉल ऑफ अ पोलन ग्रेन इज, जो आउटर वॉल होती है पोलन ग्रेन की वो काहे से बनी होती है? तो स्फोरोपोलेनिन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? स्फोरोपोलेनिन की बनी होती है भाई। आगे चलते रहते हैं फटाफट से। टैप रूट डेवलप्स फॉर्म, जो टैप जड़ होती है वो काहे से उत्पन्न होती है? तो रेडिकल से उत्पन्न होती है जो टैप रूट होती है। टर्म पॉलिनोलॉजी, जो पॉलिनोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था? तो हाइड एंड विलियम्स ने दिया था। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो टर्म पॉलिनोलॉजी है वो किसने दिया था? हाइड और विलियम्स ने दिया था। अगला मेरे भाई बड़ा कठिन सा नाम है मेलिसोपोलिनोलॉजी। नाम देखिए आप पहले, मेलिसोपोलिनोलॉजी जो है वो टर्म किसने दिया था? किससे कनेक्टेड है? तो भाई वो हनी से रिलेटेड है, यानी हनी की स्टडी जिसमें हम लोग करेंगे, शहद के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मेलिसोपोलिनोलॉजी, ठीक। एरोपोलिनोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें भैया पॉलन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलन की स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, वातावरण से कनेक्टेड क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एरोपोलिनोलॉजी में। द एग्जाइन ऑफ पॉलन इज, पॉलन मतलब क्या होता है? परागकण, परागकणों का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी स्टडी कर लेंगे। तो जो पॉलन है भाई उसका जो एग्जाइन होता है वो कैसा होता है? हिड्रोजिनस होता है, यानी अलग अलग होता है। एक जैसा हो तो होमोजिनस, इसका अलग अलग एग्जाइन होता है इसलिए इसे हिड्रोजिनस बोलते हैं। उसके बाद द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, जिसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जो बच्चे की फॉर्म में पहुंचने की स्टेट में है उसे जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी खोज किसने करी? तो एसजी नावासीन ने करी भैया, एसजी नावासीन ने करी, एसजी नावासीन ने करी। उसके बाद जीमा कप्स, जो जीमा कप्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो मार्केंटिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं?
मार्केंचिया भी बोल देते हैं इन्हें, ठीक है। तो मार्केंचिया के अंदर जो है वो जेमा कप्स पाए जाते हैं। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना भाई। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बता चुके हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में जो बताएगा वो फादर कहलाएगा। एसआर कश्यप थे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। रिटॉर्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? स्फेगनम में पाई जाती हैं, जितनी भी रिटॉर्ट कोशिकाएं होती हैं। राइनिया क्या होता है? राइनिया वाज डिस्क्राइब्ड बाय, किसने राइनिया के बारे में बताया? तो क्रिस्टन एंड लैंग ने बताया था राइनिया के बारे में। सीड हैबिट ओरिजिनेटेड, जो सीड हैबिट है वो कहां ओरिजिन होती है? टेरिडोफाइटा के अंदर सीड का निर्माण होता है भाई, ठीक। उसके बाद आ गया टेलोम। टेलोम थ्योरी किसने दी थी भाई? तो टेलोम थ्योरी दी थी जिमरमैन ने। किसने दी थी? जिमरमैन ने या जाइमरमैन ने। टर्म है एक भाई जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था? तो थियोफ्रेस्टिस, बड़ा फेमस नाम है, बॉटनी से रिलेटेड फादर ऑफ बॉटनी भी ने बोल दिया जाता। तो थियोफ्रेस्टिस जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जिम्नोस्पर्म टर्म को दिया था। ड्रग है एक, ड्रग का नाम क्या है? एफिड्रीन। क्या नाम है? एफिड्रीन जो ड्रग है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो एफिड्रा से होती है, यह आपको ऊपर भी बता चुके हैं। अगला आ गया है चिलगोजा। चिलगोजा शब्द आपने सुना होगा। चिलगोजा का जो बीज है, चिलगोजा सीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलता है? पाइनस से मिलता है। उसके बाद विंज सीड, जो विंज सीड होता है वो कहां मिलता है? वो भी पाइनस से मिलता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर स्थित है? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। फादर ऑफ इंडियन, फिर वही आ गया, पेलियो बॉटनी के फादर किसे कहा जाता? तो बीरबल साहनी को कहा जाता है, और इनका इंस्टीट्यूट लखनऊ में है भाई, ठीक है। पेलियो बॉटनी स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं? तो जो पुराने पुराने पौधे हैं, एंशिएंट प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पेलियो बॉटनी के अंदर। द एज ऑफ फोजाइल, जितने भी जीवाश्म हैं, पुराने जमाने के जो जीवाश्म हैं, उनकी स्टडी हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। चेक करते हैं कि कितना मटेरियल रह गया है, उसकी आयु के आधार पर हम लोग, इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। इन जिंजर प्लांट, जो अदरक का पौधा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड तने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो राइजोम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? राइजोम। पोटैटो क्या है? तो पोटैटो एक तना है, यानी स्टेम है भाई, ठीक है। स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स आर, सरल भाषा में कहें तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें जो स्पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं। वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट को और किस नाम से जानते हैं? तो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ऊपर भी आ चुका है। एरिल कौन सा पार्ट होता है? लीची का खाने वाला पार्ट होता है। मोस्ट रिसेंट एरा ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो रिसेंट सबसे एरा चल रहा, 4 एरा है भैया टोटल। अभी सबसे जो रिसेंट चौथा वाला चल रहा है उसे कहते हैं कोइनोजोइक। क्या बोलते हैं? कोइनोजोइक। अब भैया कुछ लोग कहेंगे कोइनोजोइक इतना अबे कौन कह रहा है याद करने को? देख लो रिसेंट वाला एरा कौन सा है? कोइनोजोइक है। पेपर में आ गया कौन सा रिसेंट है, 4 छपे होंगे, कोइनोजोइक ही दिखेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। कई बार कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी, तुम्हें और कोई एरा मालूम ही नहीं, कोइनोजोइक पता है, वही आपको कर देना है, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर आगे एरोपॉलिनोलॉजी इज स्टडी द पॉलेंस फाउंड इन। तो भैया जो एरोनोलॉजी होती है वो किसकी स्टडी होती है? पॉलेंस की स्टडी करी जाती है एरोनोलॉजी के अंदर। ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर ऑफ स्पेसीज बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म से कनेक्टेड कितनी स्पेसीज अभी तक ढूंढी जा चुकी हैं, मिल चुकी हैं? तो 900 के करीब। द टर्म नंबर ऑफ स्पेसीज बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म्स, यानी जिम्नोस्पर्म से कनेक्टेड कितनी स्पेसीज आज तक ढूंढी जा चुकी हैं? तो भैया 900 के करीब। कहते नहीं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे जिम्नोस्पर्म जो है भैया लगभग 900 के करीब ढूंढे जा चुके हैं। द टर्म भैया बड़ा खतरनाक नाम है, पॉलिनोलॉजी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड और विलियम्स ने इसके बारे में बताया था। टर्म का नाम क्या है? पॉलिनोलॉजी भाई, ठीक है। पोलन के बारे में जिसमें हम लोग लगातार पढ़ाई करते हैं भाई। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, जो ओव्यूल है प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा? तो फ्यूनिसाइल के द्वारा कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल। एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, 2 डिग्री मेरिस्टेम है, उसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो फेलम एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी या 2 डिग्री मेरिस्टेम का। हिस्टोजन थ्योरी है, जो है हिस्टोगन थ्योरी है, उसने किसने दिया था? तो नागेली ने दिया था भाई। द अर्थ हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, लगभग जो पृथ्वी है कितने साल पुरानी है? तो भाई लगभग 4600 यानी 4600 मिलियन ईयर्स पुरानी अपनी पृथ्वी है।
जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज जनरली डिवाइडेड इनटू, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कितने एरा है अभी आपको बताए थे, 4 एरा टोटल जियोलॉजिकल स्केल में मतलब रखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन प्लांट, सबसे जल्दी जाना जाने वाला पौधा कौन सा था, तो राइनिया सबसे जल्दी जाना जाने वाला पौधा था। भाई ये 90 के करीब ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जिनमें मतलब मेरे भाई एक एक ऑब्जेक्टिव को एक एक पेपर से, पुराने पेपर में इसमें देखा यार इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। प्लस फिर गूगल पे चेक किया कि क्या ये ठीक है या नहीं। मेरा सब्जेक्ट नहीं है बॉटनी यार, हम प्रॉपर 15 सालों से केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सॉरी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे कमेंट्स करते हैं। प्लस जब देखते हैं यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग हैं भाई 100 विकल्प बता रहे हैं, 100 में 30 विकल्प गलत बता रहे हैं, बच्चा कमेंट में गालियां बक रहा है या फिर मजबूरी में उसी को पढ़ रहा है। तो हमने आपसे पूरा वादा कर रखा है कि जब तक मिशन MJPRU आपको भैया दे दिया है और इस मिशन को पूरा करना है, जब तक 1 महीने तक MJPRU के पेपर चलेंगे, ढेर सारी रिसर्च और ढेर सारा कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे भाई, टेलीग्राम चैनल है बिल्कुल फ्री में, BDKDN BSc नाम से 75 से 80 हजार लोग वहां पे जुड़े हुए हैं भाई, यानी ट्रस्टवर्दी और वैल्यूएबल चैनल है मेरे भाई। फटाफट से लिंक पे क्लिक कर लेना, तुरंत जैसे ही वीडियो पब्लिक करेंगे वैसे ही ये PDF भी डाल देंगे। PDF का नाम है सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी, 90 के करीब ऑब्जेक्टिव छांटे गए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।